जो आप क़यादत के मुझे नहीं पता फुक़दान ये की कब बात तक कर रही हैं सायरा जी, कोर्ट में। ये जो आप बात कर रही हैं क़यादत के फुक़दान की, इससे आपको लगता है कि वैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओवरऑल पॉपुलैरिटी पे कोई फ़र्क पड़ा है? या अगर आज भी जो हुकूमत की तरफ से हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाता, उनको उनकी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती, अगर हुकूमत उनका रास्ता साफ करती है और उनको उनका जो आईनी हक है एहतजाज करने का या कोई भी एक्टिविटी करने का, वो अगर करने दिया जाता है, तो अवाम आज भी उसी तरह से इमरान खान के साथ है जैसे वो 2024 के इलेक्शंस में उनके साथ मौजूद थे, जिस भी तादाद में, चाहे वो एक बंदा है देखिए या आप 1000 है? की पॉपुलैरिटी, हुँ। पीटीआई की पॉपुलैरिटी की तो मुझे पता नहीं था, खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, वो वक्त के अच्छा, साथ बढ़ती जा रही है। अच्छा। मैं कह रही हूँ ना, पीटीआई एक जमात और यही नुमाइंदे नुमाइंदे हैं हुँ, हुँ, जिनके हुँ। ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं रहा। आप पंजाब असेंबली देख लें, आप नेशनल असेंबली देख लें, कोई 2-2.5 साल से आपको कोई कारकर्दगी नजर ही नहीं आ रही कि उन्होंने कोई अवामी इशू पे बात नहीं की। इतने सारे वो कहते हैं ना कि बॉल उनकी कोर्ट में आई लेकिन वो सही तरीके से खेल ही ना सके, और हुँ। आपस ही की वो जैसे उस चीज में रहे हुए। बाकी आप आइन और कानून की बात करें, इस मुल्क में आइन और कानून है। अच्छा। जिस वक्त बात एक सॉरी पर आके अटकी हुई हो हुँ। और एक शख्स, एक एंकर आपको आके बता रहा हो, 2-3 एंकर ही जो आके आपको और हमें सोशल मीडिया ट्विटर पे खबरें देते हैं कि ये करना चाहिए और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो और हुकूमत भी आप देख लें कि किस तरीके से बनी गई और किस तरीके से बिठाई। तो ये मामला आइन और कानून के तहत तो मैं नहीं समझती कि अदालतें बेचारियों को कोई काम रह ही नहीं गया। हुँ। तो अब वही बात है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की कि जी ये 5 बड़े बैठ जाएं और आपस में तय कर लें। तो फिर मैं तो एक आम बंदी हूँ और मैं सोचूं कि आया कि जो मुकदमात हैं और जो ये सारी चीजें कही जाती हैं वो क्या क्या बोगस हैं, क्या वो क्या कहते हैं उसको, क्या सियासी हथकंडे हैं एक शख्स को झुकाने के लिए। भाई आप अदालतें आजाद कर दें, फिर उसके बाद आप फ्री एंड फेयर ट्रायल दें, फिर देखें क्या होता है। तो बस ये ऐसे ही है, ताकत की रस्साकशी जारी है। वो कहते हैं ना कि ना वफा के होते हैं ना जफा के होते हैं, ये सारे झगड़े अना के होते हैं। तो वो हुँ। अना अटकी हुई है। लेकिन अच्छा। मैं कहती हूँ कि हुकूमत है, आप बड़े हैं, आप थोड़ा दिल बड़ा करें, 2 कदम आप पीछे हटाएं, 1 कदम आप पीछे हटाएं। आपने अपना घुटना रखा हुआ है गर्दन पे और आप कह रहे हैं कि मुफाहमत की बात करें। हुँ। आप कह रहे हैं मुफाहमत की बात करें, उनकी बहनों पे इस माइनस टेम्परेचर में ठंडा पानी फेंका जाता है। आप अच्छा। शाह महमूद देख लें, उमर चीमा देख लें, यास्मीन आशा, आप किसी को तो रिलीफ दें। हुँ। आप किसी को तो आप पता चले ना कि हुकूमत सीरियस है यानी इसमें। सीबीएम्स होने आप वहां चाहिए पर थे एक कोई? से एक मुकदमा, जी, लोगों को उठाया जा रहा है, कुछ चादर चार दीवारी, यहाँ पर देखे कारकुनों को उठाया, वहां कारकुन उठाए। तो करना क्या चाह रही है? वो यही चाह रही है कि बस ये हो। लेकिन जो आवाम का और खान साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है वो वक्त के साथ और मजबूत हो रहा है। ये जो हुँ। बीच में लोग हैं जो नुमाइंदे हैं, देखे उन्होंने खंबे खड़े किए थे, वो अच्छा। किसी भी दूसरे खंबे को खड़ा करेंगे तो वो वैसे ही होगा। तो असल मसला अवाम और खान साहब के बीच में है, तो ये ऐसे ही बीच में। ठीक है, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, क्या ये भी इररिलेवेंट है या ये आपको सक्सेसफुल दिखाई देती है? ब्रेक से पहले जब मैंने फैसल साहब से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये, क्या ये इतनी इम्पैक्टफुल है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को या जो आपके मुताबिक ताकत के सरचश्मा है उसको कोई प्रेशराइज कर सके, और जो ये मूवमेंट लेके चल रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, ये कामयाब होंगे इसमें मजीद? देखिए मुझे फिर बात वही आ जाती है कि ये जिस तरीके से कुछ सहाफी आकर बताते हैं आपको और हमें, बताते हैं कि जो नफरत है उसकी जड़ें कहाँ तक पहुंची हुई हैं, हम्म। कि टॉप क़यादत से लेकर एक आम फौजी तक उस इदारे की बात करें कि वहां नफरत पाई जाती है। फिर आप हमारे सियासतदान सियासतदानों को भी देखें कि वो मुफाहमत की बात तो करते हैं लेकिन वो कुछ ऐसा नजर नहीं आता। और वो आपको भी, मुझे समझ आ गया कि जब बीआईएन की स्ट्रीट मूवमेंट की या कुछ जलसे जुलूस की बात होती है तो वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी झंडी लहरा देते हैं कि हम्म। आइए टेबल के ऊपर बैठ के बात करें। लेकिन जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम जो बोल रहे हैं क्या उस पर भी मनोअन अमल होगा या नहीं होगा। बाकी आप कह रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट, देखें जो 8 फरवरी 2024 था, तो हम्म। हमेशा सियाने कहते हैं कि लोहे पे चोट तभी लगाने चाहिए जब लोहा गर्म हो। हम्म। तो 2 साल पीटीआई ने, वो जो कीमती 2 साल थे, वो उन्होंने जाया कर दिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात कि जो उनके अंदर जो एक क्यादत का फुकदान है, हम्म। उससे पहले भी, इस 8 फरवरी से पहले भी, कि जिस वक्त खान साहब के बयानात आते थे उन्होंने कहा था कि अच्छा जीडीए को भी ऑन बोर्ड लें, कुछ और बाकी सियासतदानों के नाम भी लिए थे। तो कोई एक ऐसा शख्स नहीं था कि आप जिससे बात कर सकें। मैं आपको सच हम्म। बता रही हूँ कि मंगल को अगर असद कैसर साहब का फोन आता था,
जुमेरात को कौसर साहब का फोन आ जाता था और फ्राइडे को गड्डापुर साहब की तरफ से फोन आ जाता था। तो हम भी कंफ्यूज थे कि हम किसको एज ए क़यादत लेकर उनसे ये लायाबल अलायंस बनाए। तय करें, ये आगे किस तरीके से चलना है। तो ये सब ऐसे ही है। अब जो बात है वो बानी की और आवाम के बीच की है, मेरे ख्याल में ये बाकी, और फिर बाकी आप देखें कि वो जो सोशल मीडिया है वो इनकी ताकत भी है, और वो कहते हैं ना कि वो ताकत भी है और उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। आपने देखा होगा गद्दारी के फतवे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो लोगों का बेसिकली किसी के ऊपर भरोसा और एतमाद रहा ही नहीं है। जब हम्म। उनकी बहन आगे आती है तो उन्हीं के पार्टी के लोग मॉरिसियत की बात कर लेते हैं। भाई मॉरिसियत की बात तो कम से कम इनकी पार्टी के कुछ, अब नाम क्या लूं, मेरे साथी भी रह चुके हैं, उनके भाई असेंबली में, किसी की बेटी असेंबली में, किसी के रिश्तेदार असेंबली में आ जाके अपनी पार्टी से आवाज उठना शुरू होती है। तो ये या तो बहुत पहले ही, जैसे भाई बेगम नुसरत भुट्टो आई थी सामने, बेगम कलसूम नवाज आई थी, बेगम वली खान सामने आई थी, तो इनका सियासत से भले वो ताल्लुक नहीं है, ना उनको कोई ओहदों की चाह है, लेकिन कोई स्ट्रांग आवाज आनी चाहिए। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि जो थिंक टैंक है, जो सोचने वाले हल्के हैं, उनके हिसाब से जो ये मौजूदा क़यादत है, इन्हीं के लोगों ने आपस ही की लड़ाई झगड़े और चपकलिश ने उनको ऐसा कर दिया कि लोग 100% उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं। अच्छा,